हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9th क्षितिज भाग 1 में रचित पाठ लहासा की ओर राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा रचित पाठ का सारांश समझेंगे। यह एक यात्रा वृत्तांत है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भीख मंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। देखिए, लेखक ने हमें किन बातों से अवगत कराया है। लहासा नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग है। नेपाल और भारत दोनों के लिए यह मुख्य मार्ग था। यहाँ जगह जगह चौकियाँ और किले हैं, जिनमें चीनी सेनाएं रहा करती थी। अब गिरे हुए कुछ फौजी मकानों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। तिब्बत के सामाजिक जीवन में एक तरफ जहाँ आरामदायक है, वहीं दूसरी तरफ कठिनाइयाँ भी हैं। वहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा नहीं है। अपरिचित व्यक्ति के लिए भी घर के दरवाजे खुले रहते हैं। यहाँ लेखक के मित्र के जान पहचान के लोग भी रहते थे। पिछली बार लेखक और उनके साथी घोड़े पर सवार होकर आए थे, तब उन्हें एक गरीब के झोपड़े में जगह मिली थी। डांडा थोंगला तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह है। इसके दोनों ओर सुनसान स्थान है। डाकुओं के लिए यह उपयुक्त स्थान है। नदियों और पहाड़ों के अधिक होने के कारण दूर दूर तक मनुष्यों के दर्शन नहीं होते हैं। हथियारों का कानून न होने के कारण यहाँ लोग हथियार लेकर घूमते रहते हैं। लेखक और उसके साथी भिखारी की भेष में यात्रा कर रहे थे। उन्हें डाकुओं से कोई डर न था। खतरों का अभाव होते ही लेखक अपनी टोपी उतारकर दया दया कर एक पैसा मांगने लगता है। लेखक का अगला पड़ाव 16-17 मील दूर था। लेखक ने साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर चलने का फैसला लिया। दोपहर तक वे डांडे पहुँचे। वातावरण अत्यंत मनोहर था। दोनों ओर हिमालय के श्वेत शिखर थे। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। उनके देवता को रंगीन कपड़ों तथा झंडियों से सजाया गया था। लेखक धीरे धीरे चलने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए। उनके मित्र उनका इंतजार करने लगे। अब वे आगे बढ़े तो तिंगरी में टापू जैसा दिखाई दिया। वहाँ पर यजमान रहते थे, जिन्हें सुमति बोध गया से लाए लाल कपड़े का गंडा बनाकर देते थे। लेखक और सुमति सेक विहार आ गए। यहाँ की जमीन छोटे छोटे जागीरदारों में बटी थी। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी थी। पुस्तकों के बीच लेखक को बहुत अच्छा लगा। लेखक ने
उन पोथियों का अध्ययन किया और वहाँ से अपने साथियों के साथ गांव की ओर पैदल चल पड़े। ये पाठ हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे।